आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 5 अक्षरों का महत्व इस पाठ्य के बारे में बताएंगे। यह एक निबंध है। इसको लिखने वाले गुणाकर मुले जी हैं। उन्होंने अक्षरों के महत्व के बारे में इस पाठ में बताया है। तो देखिए, प्राचीन समय में आदि मानव का जो समय था, उस समय जो आदि मानव थे तो उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। ना उनको आग जलाना आता था, ना उनको खाना खाना आता था, ना उनको कपड़े पहनने का तरीका था। मतलब उनको किसी भी तरीके की वो कोई जानकारी नहीं थी। आदि मानव को धीरे धीरे उनका विकास हुआ। वो अपनी बातों को संकेतों के माध्यम से या आवाज़ के माध्यम से या ढोल नगाड़ों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते थे। तो देखिए, धीरे धीरे जब उनका विकास हुआ तो धीरे धीरे अक्षरों का जो महत्व है, अक्षरों का ज्ञान उन्हें कैसे हुआ, वो मैं इस पाठ में आपको बताऊंगी। तो देखिए, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। ठीक है, आज तो इतना विकास हो गया है, इतना ज़्यादा विकास हो गया है कि लोग हर चीज़ लिख कर रखने लगे हैं, है ना। तभी तो हमको इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इतिहास के बारे में हमने तो नहीं देखी रामायण, ना हमने महाभारत देखी, ना हमने रामायण देखी, मगर जो प्राचीन इतिहास है, जो प्राचीन समय था, उस समय जो घटनाएं घटित हुई, उसको हम कैसे उसके उनको जो है उनके बारे में हमें कैसे पता चला, जब हमने उनके साहित्य को पढ़ा, है ना। और साहित्य को लिखने वाले कोई लेखक ही होंगे, है ना, जिन्होंने अक्षरों के द्वारा ही तो साहित्य की रचना हुई है। अक्षरों से शब्द का निर्माण हुआ, शब्द से वाक्य का निर्माण हुआ, वाक्य से किताब लिखना शुरू हो गई, है ना। तो इसी तरीके से अक्षरों का जो महत्व है वो देखिए। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों से हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर, है ना, क्योंकि अगर अक्षर का ज्ञान नहीं होगा तो हम शब्द नहीं बना पाएंगे, है ना। तो अक्षर का ज्ञान या अक्षर का महत्व सबसे ज़्यादा किस लिए है, क्योंकि जब हमें अक्षर का ज्ञान होता है तो हम उससे शब्द का निर्माण करते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। ठीक है, अगर किसी को अक्षर का ज्ञान नहीं होता तो वो तो बिल्कुल गूंगा हो जाता है ना। वो ना अपनी बात को बता पाता बोल के, ना उसको लिख के रख पाता। तो ये दुनिया का क्या हाल बहुत बुरा होता अगर अक्षर का ज्ञान नहीं होता, अक्षर का महत्व नहीं होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो देखिए, अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर मतलब अनादिकाल से तो नहीं है, मगर हाँ, अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर के द्वारा भी हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर के द्वारा अक्षर का ज्ञान मिला है, नहीं। इसको स्वयं मनुष्य के द्वारा ही अक्षरों का निर्माण हुआ है। कैसे? पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। क्यों? क्योंकि जो उसके मुंह से जो स्वर निकलते थे, जो ध्वनि निकलती थी, है ना, आदमी के मुंह से जो ध्वनि निकलती है, उन ध्वनियों से ही तो अक्षरों का निर्माण हुआ है। धीरे धीरे ध्वनि का उच्चारण समझ में आया, उच्चारण के द्वारा अक्षर लिखना शुरू हो गए। तो अब तो हम यह भी जानते हैं कि इन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। तो देखिए, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी धरती जो है वो बहुत अरब साल पुरानी है, 5 अरब साल। 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं रहते थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो आपको समझ में आया, पहले जो मतलब 5 अरब साल पहले जो धरती थी उसमें ना ही कोई जीव जंतु थे, ना ही कोई वनस्पति थी। धीरे धीरे इस धरती पर 5 लाख साल पहले यहाँ पे आदमियों ने जन्म लिया और धीरे धीरे उनका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया, है ना। 10,000 साल पहले लोगों ने अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दी, खेती करने लगा और पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था।
पत्थरों के औजार वो इसलिए बनाता था क्योंकि वो जानवरों से अपनी रक्षा कर सके। आग जलाने के काम में भी पत्थरों के औजार आते हैं, है ना। और जिससे और जब आग जलती है तो वो जो जानवर होते हैं वो आग को देखकर नहीं आते थे पास में, तो वो अपनी रक्षा करते थे। तो पत्थरों का औजार का इस्तेमाल किया उन्होंने, मांस को चीरना शुरू कर दिया, जानवरों से अपना बचाव करना शुरू कर दिया, तो वो पत्थरों के औजार बनाने शुरू कर दिए। तब उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। तो जो प्रागैतिहासिक काल के मतलब आदि मानव थे, उन्होंने अपनी बात को कैसे वो बताएं दूसरों को, तो चित्र बनाकर, ठीक है, चित्र बनाते थे और चित्र के द्वारा अपने भाव को व्यक्त करते थे। जैसे पशुओं के, पक्षियों के, आदमियों आदि के चित्र बनाना। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। पहले चित्रों के द्वारा उन्होंने अपनी बात को लोगों को तक पहुंचाई, फिर भाव संकेत मतलब इशारे के द्वारा, अपने मन के भावों के द्वारा उन्होंने अपनी बात को कहना शुरू कर दिया। फिर जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की धोतक किरणाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। जैसे सूर्य को हमको बताना है कि सूर्य है ये, ठीक है, तो उसको चित्र कैसे बनाए, एक हमने गोला बनाया और चारों तरफ उसके हमने लकीरें खींच दी, डंडियाँ खींच दी, तो हमको पता चल गया कि ये चित्र सूर्य का है। तो हमको यानी सूर्य के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो पहले ध्वनियों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, फिर भाव के माध्यम से उन्होंने अपने बातों को बताना शुरू कर दिया। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। मतलब अक्षरों की खोज किसके द्वारा हुई है, मनुष्य के द्वारा, ठीक है। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जब लोगों को अक्षर पहचानने लगे, अक्षर लिखने लगे, तो धीरे 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 उसका लिखने का विकास शुरू हो गया। तो इस तरीके से नए युग की शुरुआत हो गई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। आदमी जो है अपने मन के विचार, जो भी हमारे मन के अंदर आता था या जो भी हिसाब किताब रहता था, उसको कॉपियों में लिख कर रखता था। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, तब से मनुष्य को सभ्य माना जाता है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। देखो पहले के लोग लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे, तो जो उनके साथ घटनाएं घटी तो उनको वो लिख के नहीं रखे, इसलिए उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं हुई। मगर जब से व्यक्ति को अक्षरों का ज्ञान हुआ और वो लिखना शुरू किए, तब से वो अपनी हर छोटी बड़ी घटनाओं को लिख कर रखते थे, जिसको कि आज हम लोग पढ़ते हैं और अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने जो लिखना, अक्षर को लिखना शुरू कर दिया था। इतिहास को ना जान पाते, अगर वो लिखना नहीं शुरू करते तो हम इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती, है ना। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। मतलब इतिहास की जानकारी हमको नहीं होती अगर अक्षर का विकास नहीं होता, अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, है ना। अक्षरों के द्वारा ही तो शब्द बनाते हैं ना, हम बार बार आपको यही चीज़ बता रहे हैं। तो अक्षर का ज्ञान जो है हमको शब्दों का ज्ञान जो है अक्षर के द्वारा ही हुआ है। तब से मनुष्य अपनी घटना, मतलब जो घटना घटित होती है उसको लिख कर रखने लगा और हमें इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलने लगी। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। क्यों? क्योंकि आज तो हमारा जो वो है समय है वो वैज्ञानिक युग है ना। हर तरह तरह के वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। तो इसी तरीके से अक्षरों का भी था। अक्षर के जैसे ही लोगों ने खोज की, लोगों को लिखना के बारे में पता चला, वैसे ही अक्षरों की खोज के कारण बहुत सारे नए नए आविष्कार, नया नया विकास शुरू हो गया। यह महत्व है अक्षरों का और इनसे बनी हुई लिपियों का। देखो लिपि क्या होती है? अक्षरों के लिखने के लिए हम जिन, या भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं,
है ना। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ से बने, किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो गुणाकर मूले जी ने इस पाठ में अक्षरों के महत्व के बारे में बताया कि अगर अक्षर नहीं होते तो हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि अक्षर के द्वारा ही शब्द का निर्माण हुआ है और शब्द के द्वारा ही वाक्य का निर्माण हुआ है ना। तो जब से लोगों को अक्षर का ज्ञान हुआ, अक्षरों का विकास हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपने मतलब घटनाओं को लिखना शुरू कर दिया और हमें इतिहास के बारे में पता चलने लगा। आज जो हमारे पूर्वज हैं उनके द्वारा लिखी हुई जो किताबें हैं वो हम पढ़ते हैं, हमारे जो आगे की पीढ़ी होगी वो उनको पढ़ेगी। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अक्षर की जो किताबें होती हैं, अक्षर ज्ञान होता है, वो हमें बराबर मिलता चला जाता है। तो आपको समझ में आया अक्षरों का महत्व क्या है? तो आप बहुत अच्छे से इस पाठ को पढ़िएगा और समझिएगा। जब तक अक्षरों का ज्ञान नहीं था, लोग चित्रों के द्वारा, भावों के द्वारा, संकेतों के द्वारा अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते थे। ठीक है, इसलिए आज जब हमें अक्षर का ज्ञान प्राप्त हो गया तो अक्षरों का जो आविष्कार हुआ वो किसने किया है? मनुष्य ने। मनुष्य के द्वारा अक्षरों की खोज हुई है ना। तो मनुष्य ने ही धीरे धीरे अक्षरों का विकास किया और इतिहास लिखना शुरू किया। तो आप इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। धन्यवाद।